श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं केसी वर्मानी फ्रॉम अमृतसर आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप प्रेम पूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और संपूर्ण समस्त भक्तों को, संतों महंतों को, सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। सबसे मैं पहले आपको 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। 7वां अध्याय दूसरा श्लोक। ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम बक्ष्यामि शेषता यत ज्ञात्वा न एव भुवा नत ज्ञातव्यम विशिष्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं विज्ञान सहित इस तत्व ज्ञान को तेरे लिए संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर फिर इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये पूर्ण ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार की संपूर्ण समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इसलिए इस गीता ज्ञान को अवश्य पढ़ना चाहिए और समझ करके पढ़ना चाहिए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इस गीता में हमें क्या संदेश दिया है। उस संदेश को हम नहीं जानेंगे तो फिर हमारा इस मनुष्य जन्म में आना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम इस मनुष्य जूनी में आकर के उस परम पिता परमात्मा द्वारा जो गीता का संदेश दिया गया है उसको अवश्य जानें, उसको पढ़ें, उसको समझें कि भगवान श्री कृष्ण महाराज ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है। तो इसी प्रकार मैं आगे इसी 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् दत्ति सिद्धिये यत्तमपि सिद्धा नाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वता। भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही मुझे तत्व से जानता है। भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मुझे मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ये तो हम देखते हैं कि आज कलयुग के ज़माने में उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई भी तत्पर नहीं है, कोई भी तत्पर नहीं है। और आगे भगवान कहते हैं, उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही मुझे तत्व से जानता है। भगवान कहते हैं, योगी बन जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं। बहुत से साधु संत हरिद्वार में, गया में और बहुत से देवताओं के जो तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर रहते हैं। वहाँ बहुत से उनके आश्रम होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। वो जो साधु संत तो बन गए हैं और भगवान कहते हैं वो भी मुझे तत्व से नहीं जानते। तत्व से कैसे जानेंगे? वो साधु संत गीता को पढ़ते ही नहीं हैं। वो साधु संत क्या करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं के अवतार हैं और भी बहुत से देवता हैं। तो रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं वो साधु संत सन्यासी। श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं और श्री रामचंद्र को भगवान राम कहते हैं, जबकि वो देवता के अवतार हैं। इसी प्रकार से वो रामायण पढ़ते हैं। इसी प्रकार शिव जी के जो भक्त हैं, शिव जी रुद्र देवता के अवतार हैं, वो शिव पुराण पढ़ते हैं। शिव जी भी देवता हैं, उनको भी लोग भगवान शिव कहते हैं। वो भी गीता नहीं पढ़ते। जब तक गीता नहीं पढ़ेंगे भगवान को तत्व से कैसे जानेंगे? इसलिए
वो भगवान श्री कृष्ण महाराज को तत्व से नहीं जानते। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो महानुभाव संत महात्मा हैं, जय कृष्ण पंथ के जो संत महात्मा हैं, वो अनन्य भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज के। वो केवल गीता ही पढ़ते हैं, वो भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और वो भी साधु संत सन्यासी बने हुए हैं, और वो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए यत्न करते रहते हैं। और भगवान का ये गीता का ज्ञान और ब्रह्म विद्या का ज्ञान यानी ईश्वर का ज्ञान वो बांटते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत से संत जो मुझको तत्व से नहीं जानते, मगर वो मुझको जानते अवश्य हैं। तो कैसे वो मुझको जानते हैं वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन, वो जानते हैं कि मैं बंसी बजाने वाला हूँ, वो ये जानते हैं कि मैं गौवें चराने वाला हूँ, वो ये जानते हैं कि मैं गोपियों का माखन चुराने वाला हूँ, वो ये जानते हैं कि मैं गोपियों की मटकियों को फोड़ने वाला हूँ। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज गोपियों के वस्त्र चुरा करके वृक्षों पर चढ़ जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। जो ये सब बातें गीता में नहीं लिखी हुई, मैंने गीता में नहीं कही, क्योंकि ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने गीता के 13वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में कहा है कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। वो श्लोक पढ़ करके मैं आपको सुनाता हूँ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तथा नथा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्लोक में कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। जो गीता को पढ़ता है, जो भगवान का अनन्य भक्त है, उसकी स्थिति गीता में लगी रहती है हर वक्त। वो याद रखता है कि कौन सा श्लोक कहाँ लिखा हुआ है, उस पर क्या मायना है, किस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान क्या होता है? आत्मा के उत्थान का जो ज्ञान है उसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा को सर्वत्र देखना, ये सब तो ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान कहते हैं बाकी सब अज्ञान है, जो गीता में नहीं है वो सब अज्ञान है, इस श्लोक में बतलाया गया है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, मैं 9वें अध्याय का 23 और 24 नंबर श्लोक आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सधर्मता तेपि मामेव कुंतो यजन्ते अविद्धि पूर्वकम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अर्जुन, जो सकामी भक्त वैसे देवता के भक्तों को सकामी भक्त कहा जाता है, और परमात्मा के भक्त को निष्कामी भक्त कहा जाता है। जो सकामी भक्त देवताओं को श्रद्धा से युक्त होकर के पूजते हैं, जो सकामी भक्त श्रद्धा से युक्त होकर के देवताओं को पूजते हैं, भगवान कहते हैं वो भी मुझको ही पूजते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो सकामी जो भक्त हैं वो देवताओं को भगवान कह करके पूजते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री शिव, शिव जी को भगवान कहते हैं, विष्णु को भगवान कहते हैं, देवताओं को भगवान कहते हैं। क्योंकि वो ज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं। भगवान का उनको ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है,
इसलिए भगवान कहते हैं वो भगवान कह करके पूजते हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा को स्वीकार करता हूँ। यद्यपि श्रद्धा से युक्त होकर के जो देवताओं को पूजते हैं वो भी मुझको ही पूजते हैं, परंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि उनका ये पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। जब वो यज्ञ करते हैं, देवताओं के भक्त जब यज्ञ करते हैं तो देवताओं की मूर्ति सामने रखते हैं, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति सामने रखते हैं, श्री शिव की मूर्ति सामने रखते हैं और उनको भगवान कहते हैं। तो हमारे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अहम सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु रेव च ना तो माम विजानन्ति तत्वेन तच्चवन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी तो मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी तो मैं हूँ, परंतु वो मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे जो भक्त हैं जो देवताओं को भगवान कह करके पूजते हैं, वो कभी आवागमन से छूट नहीं सकते, बार बार उनका जन्म होता रहता है, बार बार मरते और जन्मते रहते हैं, मगर उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, वो प्रभु को परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? कि उनको गीता का ज्ञान नहीं है। इसलिए हम सबको गीता का ज्ञान होना जरूरी है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने चौथे अध्याय के 33 नंबर में एक श्लोक कहा है, चौथे अध्याय के 33 नंबर श्लोक में कहा है, श्रेयान द्रव्य म्याद यज्ञात ज्ञान यज्ञ प्रणतप सर्वम कर्माखिलम पारत ज्ञाने परिसमाप्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसों से सिद्ध होने वाले यज्ञों से, जो देवताओं के याग होते हैं बड़े पैसे लगते हैं, हवन सामग्री लगती है, ये घी लगता है और कई पदार्थ लगती हैं, हलवाई लगती हैं और बहुत से पदार्थ बनाए जाते हैं, लंगर लगाए जाते हैं, तो बहुत पैसे लगते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी चौथे अध्याय के 33 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, पैसों से सिद्ध होने वाले यज्ञों से ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ यानी गीता का ज्ञान यज्ञ, गीता को पढ़ना, सुनना, समझना, समझाना, ये ज्ञान होता है, ये ज्ञान यज्ञ होता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और इस ज्ञान यज्ञ से जामन मात्र सब कर्म जल करके राख हो जाते हैं, सब कर्म बंधन से मनुष्य छूट जाता है। और भगवान कहते हैं जब कर्म बंधन से छूट जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है, मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ पहुंचकर फिर पीछे संसार में आना नहीं पड़ता। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।